ये आज के बुलंद भारत की तस्वीर है, जिसकी सेना हर चुनौती, हर प्रहार के लिए हर वक्त तैयार है। और अब भारत रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के नए मंत्र पर नए मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में लिखी जा रही है स्वर्णिम भारत के महान निर्माण की नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया। हर हफ्ते की तरह स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। हमारी अर्थव्यवस्था तभी बेहतर और मजबूत होगी जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सरहदें सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए भारतीय सेना को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्हें सुरक्षा और प्रहार के नए हथियार मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। यही नहीं, भारत का एक बड़ा लक्ष्य रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत के डिफेंस सेक्टर को इतना आगे ले जाना है कि हम अपनी सेना की जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। साथ ही रक्षा क्षेत्र में हम एक बड़ा निर्यातक देश भी बने। ये सिर्फ योजना नहीं है, बड़ी बात यह है कि इस दिशा में भारत निर्णायक कदम बढ़ा भी चुका है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। आज देखिए देश के डिफेंस सेक्टर में नई क्रांति लाने वाले महानिर्माण की बेमिसाल कहानी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। जमीन से लेकर आसमान तक, ऊंचे बर्फीले पहाड़ से लेकर विशाल समंदर तक, भारत की फौज हर चुनौती के लिए, हर खतरे से निपटना जानती है। देश की सुरक्षा को जब भी चुनौती मिली है, भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया है। मिलिट्री ताकत की रैंकिंग तय करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना भारत के पास है। भारत रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत के विजन पर काम कर रही है। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हथियार और रक्षा उपकरणों के मामले में भारतीय सेना को आत्मनिर्भर तो बनना ही होगा। साथ ही निर्यात के लिए भारत के रक्षा उद्योग को नई रफ्तार देना भी है। इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। देश की सुरक्षा का संकल्प और भारत की सैन्य क्षमता को आत्मनिर्भर और वर्ल्ड क्लास बनाने की सोच के साथ रक्षा उद्योग में उतरा है अदानी डिफेंस। जब हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की, वो एक्चुअली नॉट जस्ट प्लेटफॉर्म जैसे आपका मिसाइल्स है, गन्स है,
फाइटर जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये एक पार्ट है। फिर आपका सेकंड पार्ट आता है कि ये प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए क्या चाहिए, जैसे एम्यूनिशंस चाहिए आपको स्पेयर्स चाहिए, ये आपका सेकंड पार्ट आता है। एंड देन थर्ड पार्ट इज़ टेक्नोलॉजी, कि एक्चुअली हम स्मार्ट मिलिट्री सिस्टम्स कैसे डेवलप करते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको करना है टू एक्चुअली मेक भारत आत्मनिर्भर। अदानी डिफेंस एक बड़ी सोच के साथ, देश सेवा की भावना के साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उतरी है। सरकार का भी जोर डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को बढ़ाने पर है, ताकि हथियार और सैन्य साजो सामान के आयात का बोझ कम हो सके और निर्यात को बढ़ाया जाए। ये कोशिश रंग ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो देश की सेना को अधिक मजबूत करने के लिए एक खास संकल्प लिया। यह संकल्प था मां भारती के सैनिकों के हाथों में स्वदेशी हथियारों को देखने का। इसी के चलते मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी हथियारों और सैन्य साजो सामान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का ही नतीजा है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिसकी ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी है हैदराबाद। चार मीनार के शहर हैदराबाद में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। करीब 50,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस प्रोडक्शन यूनिट में आज अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, काउंटर ड्रोन सिस्टम और यूएवी लॉन्च म्यूनिशन बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, यहां एंटी रेडिएशन मिसाइल और ग्लाइड बॉम्ब से लेकर एंटी शिप मिसाइल तक का उत्पादन हो रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में बनाए जा रहे ऐसे हथियार और सैन्य उपकरणों से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को नई ताकत मिलेगी। आप अडानी ग्रुप को आज देखेंगे, द विजन ऑफ गौतम भाई इज नेशन बिल्डिंग, एंड नेशन बिल्डिंग इज नॉट अ स्लोगन फॉर अस। आज नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं 1.3 बिलियन लोगों की। आज 3 बिग प्रायोरिटीज़ एनर्जी हुआ, विच इज़ द डिमांड ऑफ एनर्जी एंड हाउ डू यू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन एट द चीपेस्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हुआ, moving people around because it's a global environment, and you're talking about airports and seaports. डिफेंस हुआ। हर जगह वी आर ट्राइंग टू वर्क अलाइन टू नेशनल प्रायोरिटीज़। तो जब हम बात करते हैं कि मुनाफा कमाना नहीं कमाना, दैट्स अ सेकेंड थिंग। पहले आज कंट्री को ज़रूरत कितना है। आज 75 साल बाद इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिजनाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ इन इंडिया ऑन डिफेंस, वी वांट टू प्ले द क्रिटिकल रोल विच अदानी कैन प्ले इन दिस जर्नी। If 2047 Viksit Bharat has to become the reality of taking India to a developed market, it's only going to happen if you have a manufacturing pillar which is as strong as the services pillar. मेक इन इंडिया के तहत अडानी डिफेंस ने भारत की सेनाओं के लिए ड्रोन, काउंटर ड्रोन और मिसाइल बनाने का फैसला लिया। इसी के तहत अडानी डिफेंस ने डीआरडीओ और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली विदेशी कंपनियों को पार्टनर के तौर पर चुना। इसी का नतीजा है अडानी डिफेंस का दृष्टि 10 ड्रोन, जो समुद्री तटों से लेकर हिंद महासागर तक निगरानी कर रहा है। तो वहीं थल सेना देश के बॉर्डर्स पर निगरानी करने के लिए कमर कस चुकी है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस में तैयार ये है मेड इन इंडिया यूएवी दृष्टि 10 स्टार लाइनर। आसमान में उड़ता ऐसा ऑलराउंड ड्रोन जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है, उसकी हर खबर ले सकता है। इसी साल जनवरी महीने में भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में दृष्टि 10 स्टार लाइनर से पर्दा उठाया गया। कई खूबियों से लैस दृष्टि 10 स्टार लाइनर से भारतीय नौसेना को नई दृष्टि मिल गई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का दावा है कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक एडवांस्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस यानी एडवांस्ड आईएसआर प्लेटफॉर्म है। ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो 36 घंटे उड़ान भरने की क्षमता रखता है। हर मौसम और हर स्थिति में उड़ान भरना आत्मनिर्भर ड्रोन की खूबी है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करने वाला ये ऑल वेदर ड्रोन है। इसकी खास बात है कि ये यूएवी सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना इस्तेमाल कर सकती हैं। दृष्टि 10 जो है ये 36 आवर्स का एंड्योरेंस है,
मतलब 36 hours it can be in the air. It can go up to 30,000 feet of altitude. It can go to any distance because it is enabled by SATCOM for communication. पहले जो UAVs थे वो लिमिटेड बाय लाइन ऑफ साइट थे, 200-250 किलोमीटर ग्राउंड स्टेशन से जा सकते थे, लेकिन इसका रेंज का कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे कि ये बर्ड कहीं पे भी फ्लाई कर सकता है इन दी वर्ल्ड, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट लिंक। इन एडिशन टू दिस, ये एक ही बर्ड है जो वर्ल्ड में जो सिविल एयर स्पेस में फ्लाई करने का परमिटेड है। वो किस लिए? सारे सेफ्टी मेजर्स जो है ऑफ कोलिजन अवॉइडेंस विद द अदर एयरक्राफ्ट, कंटिन्यूस रेडियो रिले, दैट मीन्स जैसे अगर अपना बर्ड 1000 किलोमीटर दूर है, उसका नज़दीक वाला जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके साथ ग्राउंड स्टेशन से संपर्क होता है थ्रू दिस रिले। सिमिलरली इसका जो मेंटेनेंस जो है बहुत ही आसान है। जैसे कि इंजन को 1 घंटे के कम 40 मिनट में एक इंजन चेंज कर सकते हैं। पेलोड्स होता है, जैसे कि रडार होता है, एलिंट सिस्टम होता है, EOIR होता है। अगर ये पेलोड हमको चेंज करना है ग्राउंड में, 25 मिनट्स में इसको चेंज कर सकते हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर के जंगी बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। साथ ही ऐसे UAV के लिए दूसरे देशों में हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए विदेश से लीज पर लिए UAV का इस्तेमाल किया था, लेकिन दृष्टि 10 स्टार लाइनर के होने से अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज अपना 15,000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर सर्विलेंस करने के लिए आप फुट सोल्जर के साथ साथ अनमैन्ड सेगमेंट, AWACS, सैटेलाइट का यूज़ करके कैसे एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट बिकेम अ कैपेबिलिटी फोकस फॉर अदानी डिफेंस। अगर वहाँ पे वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इन टर्म्स ऑफ द राइट ISR, then the country needs a lot of ammunitions, missiles, loitering. तो that became the second big part of the portfolio कि आज इन्फेंट्री सोल्जर को स्मॉल आर्म चाहिए, या हमें एक लंबे वॉर के लिए जो हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में, इसराइल हमास में, कि जो 6 महीने 12 महीने चल सके, उसके लिए बहुत एम्यूनिशन चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैलिबर हो, लार्ज कैलिबर हो। या आपका जो वॉरफेयर है वो चेंज हो गया है, तो जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं वो चाहिए। तो दैट बिकेम द सेकेंड पिलर। उसके अलावा अदर देन सेलिंग द इक्विपमेंट, व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज हाउ डू यू मेंटेन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो इंडिया जब भी बाय करता था, चाहे फ्रांस से करता था, इसराइल से करता था, मेंटेनेंस के लिए एवरीथिंग वाज गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कंट्री। तो MRO बिकेम एन इम्पॉर्टेंट थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर, द स्ट्रेटेजिक पिलर of our strategy for Adani Defense, and hence we identified these 3 important areas. मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस, इन तीनों कसौटी पर दृष्टि 10 स्टार लाइनर खरा उतरता है। यानी इसके लिए भारत को किसी और देश से मदद नहीं लेनी पड़ेगी। और इस खासियत की वजह से ही थल सेना भी दृष्टि 10 स्टार लाइनर का इस्तेमाल करने जा रही है। इंडियन आर्मी की एविएशन कोर इस ड्रोन को देश की सरहदों की निगहबानी के लिए तैनात करेगी। यही वजह है कि हैदराबाद में अदानी डिफेंस की फ्लोर शॉप पर दृष्टि 10 का जोरों शोरों से निर्माण चल रहा है। अदानी डिफेंस के करीब 300 से 400 इंजीनियर, टेक्नीशियन और कर्मचारी दिन रात इस UAV को बनाने में जुटे हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV की बॉडी कटिंग से लेकर खास तरह से पेंट करने तक की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों पर है। अदानी का विजन था पहले से ही कि टेक्नोलॉजी बाहर से जो भी अच्छा है वो हम इंडिया में लेके आना चाहिए, हम खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए और उसको नॉट ओनली इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए बनाना चाहिए। सो टुवर्ड्स दिस द एफर्ट विच हैज़ बीन पुट इन, दिस शॉप फ्लोर वाज एस्टैब्लिश्ड मोर देन 6 years back and we have already exported more than 20 UAVs. And what you see behind me is all the entire composite structures, and as of date we have supplied more than 20 drones across. Not even a single drone has failed the quality test. That speaks volumes of the way we have absorbed our technology, trained our manpower, and the process that we follow here to ensure safety is to the utmost and 100%. आज के दौर में ड्रोन वॉरफेयर किसी भी जंग का रुख मोड़ सकते हैं, इसलिए अदानी डिफेंस एरोस्पेस का फोकस काउंटर ड्रोन सिस्टम पर भी है।
और इसलिए हैदराबाद में काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। भारत में तैयार ऐसे वर्ल्ड क्लास ड्रोन को दुनिया के दूसरे देश भी हासिल करना चाहेंगे। इसकी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट लगाया है कि भाई हमको इतने बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने हैं। उसमें हम अपना हिस्सा कर रहे हैं और हम उसी को लेके एक्सपोर्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं कि भाई अपने यूजर को भी दें और एक्सपोर्ट भी करें और बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट बनाएं कि जो एक्सपोर्ट बाहर के देश है वो हमारे कंट्री में आए और बोलें कि हमें ये चाहिए। देश की सुरक्षा में सहयोग और अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दोनों मोर्चे पर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अदानी समूह रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा साझीदार बन रहा है। बड़े जंग की आहटों के बीच दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो रक्षा क्षेत्र को मजबूत करे, सेना की ताकत बढ़ाए। अगले हफ्ते डिफेंस सेक्टर में महानिर्माण की एक और रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।